रात के 2 बज रहे थे। अंजलि गहरी नींद में सो रही थी। कमरे में अंधेरा था। उसके बेड के ठीक सामने देव खड़ा उसे गुस्से में देख रहा था। देव के हाथ में एक तकिया था जिसे लेकर वो अंजलि की तरफ बढ़ रहा था। उसे पीछे से वृंदा की आवाज सुनाई देती है। मार दो इसे, जैसे कुछ देर पहले तुमने उस आदमी को मारा था। हाँ, आज इसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे धोखा दिया है। मुझसे प्यार का वादा करके उस निखिल के पास चली गई। मैं इन दोनों को मार दूंगा। नहीं, अभी निखिल को मारने का वक्त नहीं आया है। फिलहाल तुम्हें इस लड़की को खत्म करना होगा। यही है जो बार बार हम दोनों के बीच आ जाती है। हाँ, इसने हमेशा मेरे साथ गलत किया है। इसीलिए तो कह रही हूँ, मार दो इसे। हाँ, आज ये जिंदा नहीं बचेगी। देव की आवाज सुन के अंजलि की नींद खुल जाती है और अंधेरे कमरे में अपने सामने किसी को देखकर डर जाती है और जोर से चीख पड़ती है। देव फौरन अंजलि के पास जाकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। अंजलि, चीखो मत। ये मैं हूं, देव। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे मिलने आया था। इस वक्त? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझसे? अरे ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी कि तुम कल सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते थे? अंजलि, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या तुम सच में निखिल से प्यार करती हो? देव का सवाल सुनकर अंजलि सोच में पड़ जाती है। तुम क्या सोच रही हो? मैंने तुमसे कुछ पूछा है। हाँ, मैं उससे प्यार करती हूँ। फिर वो क्या था जो तुम मुझसे करती थी? देव, निखिल ने मेरा तब साथ दिया था जब तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। क्या सिर्फ यही वजह थी कि तुमने उसके लिए मुझे छोड़ दिया? देव का सवाल सुनकर अंजलि फिर से सोच में पड़ जाती है। तभी देव को वृंदा की आवाज सुनाई देती है जिसे सिर्फ वही सुन सकता था। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें उस लड़की को मारना है। मार दो उसे। वृंदा की आवाज सुनकर देव की आंखें फिर से सख्त हो जाती हैं। उसने पिलो को अपने पीछे छुपाकर रखा था। जैसे ही वो उस पिलो से अंजलि का मुंह दबाने वाला था, निखिल वहां आ जाता है। अंजलि, तुम? देव, इस वक्त तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं अंजलि से बात करने के लिए आया था। देव, तुझे समझ आ रहा ना कि तू क्या कह रहा है? रात के 2 बजे और तू इस वक्त अंजलि से कोई जरूरी बात करने आया है? हाँ, तूने सही सुना। मैं अंजलि से कुछ जरूरी बात करने आया था। ठीक है, फिर तू जो बात करने आया था मेरे सामने ही कर। मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या था जो तू कल सुबह तक भी वेट नहीं कर सकता था। निखिल, क्या तू मुझ पर शक कर रहा है? तू मुझे खुद पर शक करने के लिए मजबूर कर रहा है। देव गुस्से में निखिल की तरफ बढ़ता है। तभी अंजलि उन दोनों के बीच में आ जाती है। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम देख नहीं रही हो कि ये मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहा है? तेरे कहने का क्या मतलब है? गलत वक्त पर तू मेरी गर्लफ्रेंड के रूम में आया है और मेरे बिहेवियर पर सवाल उठा रहा है। तेरी गर्लफ्रेंड? शायद तू भूल रहा है अंजलि मेरी गर्लफ्रेंड थी। तुझे शर्म भी नहीं आई अपने बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड पर नजर डालते हुए? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तूने अंजलि को बीच रास्ते में छोड़ दिया था। तो इसका मतलब तू मौके का फायदा उठा लेगा? ये कहते हुए देव की आंखें लाल होने लगती हैं और धीरे धीरे उसके नाखून भी बड़े होने लगते हैं। निखिल और अंजलि का ध्यान देव की आंखों की तरफ नहीं जाता। देव निखिल पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे वृंदा की आवाज सुनाई दे जाती है। रुक जाओ, मैंने तुमसे कहा था ना, अभी निखिल को मारने का वक्त नहीं आया है। ये सुनकर देव अपने हाथ रोक लेता है। वो अपने मन में वृंदा से कहता है, आज मैं इन दोनों को मार डालूंगा। दोनों ने ही मुझे धोखा दिया है। नहीं, तुम अभी ऐसा कुछ नहीं करोगे। देव गुस्से में अपने हाथ पीछे करके वहां से चला जाता है। निखिल, तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ।
देव मेरे बारे में क्या कुछ नहीं कह रहा था और तुम बस वहां खामोशी से वो सब सुन रही थी। तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? तुमने देखा नहीं, देव कुछ परेशान लग रहा था। और वैसे भी कल से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देव किसी मुसीबत में है। अगर तुम्हें देव की इतनी फिक्र है तो तुम उसी के पास जाओ। निखिल, ये तुम। अंजलि इतना ही कह पाई थी कि निखिल वहां से चला जाता है। निखिल, मेरी बात तो सुनो। ओह गॉड, इन दोनों को क्या हो गया है? कल तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हमें मिलकर वृंदा और मंदाकिनी को खत्म करना है और ये दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं। तुम लोग मुझे क्या खत्म करोगे? मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले उस बाबा की बारी है। बाबा उस कमरे में अपनी साधना कर रहा था जहां वो अक्सर वृंदा और मंदाकिनी के साथ किया करता था। बाबा के साथ क्षमा भी वहां थी। कुछ देर तक अपनी पूजा करने के बाद बाबा एक झटके से अपनी आंखें खोल लेता है। क्या हुआ बाबा? आप परेशान लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ तो है जो ठीक नहीं हो रहा। आज पूजा करते हुए बार बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे देवराज किसी मुसीबत में है। लेकिन बाबा, देवराज की मौत तो सालों पहले हो चुकी है। मुझे इसी बात का डर है। देवराज की मौत हो चुकी है, इसका मतलब देव खतरे में है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है ना, जैसा हमने सोचा था। बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से, वो यहीं आ रही है। कौन बाबा? वृंदा यहीं आ रही है। अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। क्षमा फौरन वहां से गायब हो जाती है और अगले ही पल वृंदा वहां पहुंच जाती है। वृंदा बाबा को ये नहीं बताना चाहती थी कि वो सच जान चुकी है। वृंदा, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ बाबा? लगता है तुम मेरे यहाँ आने से खुश नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, मैं बस चौंक गया था। वैसे मैं एक जरूरी काम से यहाँ आई हूँ। कैसा काम? मैंने सोचा है कि आज रात मैं अंजलि को खत्म कर दूंगी। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? क्या तुम नहीं चाहते कि वो लड़की मर जाए? ऐसी बात नहीं है, मैं बस चौंक गया था। तुम तो देवराज को वापस लाना चाहती थी ना, फिर अचानक से ये सब क्यों? मुझे लगता है कि देवराज को वापस लाने से पहले अंजलि को मारना जरूरी है। जब तक वो जिंदा रहेगी, हमारे रास्ते में आती रहेगी। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ तुम उस पर मारण क्रिया करो। ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम जानती हो कि मैं किसी पर मरण क्रिया नहीं करता। तुम्हारी तरह मैं कोई कातिल नहीं हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें ऐसा करना ही होगा। बाबा गुस्से में अपनी जगह से उठ जाता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मुझे किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकती हो। मुझे लगता है एक बार तुम्हें अपनी आंखें बंद करके देखनी चाहिए। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ये तो तुम्हें अपनी आंखें बंद करके ही पता चलेगा। बाबा अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें आ जाती हैं और अगले ही पल वो अपनी आंखें खोल लेता है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे बस एक सवाल का जवाब दो, तुम उस पर मरण क्रिया कर रहे हो या नहीं? ठीक है, मैं तैयार हूँ।
तुझे तो तैयार होना ही था। तेरी कमजोरी जो मेरे हाथ लग गई है, तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की ना। अब तू देख, मैं तेरे ही हाथों ये कहानी कैसे खत्म करवाती हूँ। तू और देव मेरी मुट्ठी में हो। अब उस लड़की को कोई नहीं बचा सकता।